Hello students, after the introduction of first three shapes, now come to the fourth shape, and fourth shape name is protector. Students, protector जैसा कि आप देख रहे हो बुक में, protector shape is this and in original protector is like this. So students आप देख रहे हो ये सेमी सर्कुलर शेप बनी होती है प्रोटेक्टर के अंदर, और आप इसको बोल सकते हो प्रोटेक्टर जो है एक सेमी सर्कुलर शेप है, हाफ सर्कल होता है और ये इसका बेस होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम डायामीटर बोलते हैं. तो सर्कल का बेस डायामीटर और ये हाफ सर्कल, सो दिस इज बेसिकली नॉन एज अ सेमी सर्कुलर टूल. सो प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कुलर टूल, इज बेसिकली यूज्ड फॉर, इसका यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स हम? एंगल्स को मेयर करने में और एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने में. Measuring or constructing angles of specific measures. Now, next is set square. Set squares आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, टू ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं इस तरीके से, और आप देख रहे हो कि ट्रायंगुलर शेप कैसी, राइट एंगल्स बन रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, और इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बनता है? राइट एंगल 90 डिग्री का. सो सेट स्क्वेयर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? दीज आर टू राइट एंगल्स, वन विद 45, 45 एंड 90 डिग्री एंगल्स, एंड द अदर विद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल्स. These are used to verify right angles, construct perpendicular lines and parallel lines. इनको कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इनको राइट एंगल्स को वेरीफाई करने में, और इनका यूज करते हैं हम परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने में. सो स्टूडेंट्स, set squares, various kinds of geometrical shapes can be drawn using the geometrical tools. हम इन सभी टूल्स के हेल्प से हम बहुत सारी शेप्स की ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन नेक्स्ट पेज. वी आर ऑन बुक पेज नंबर 166. एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द और इंट्रोडक्शन ऑफ द शेप्स, नाउ वी विल लर्न मयरिंग लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स को हम मयर कैसे करेंगे? मयर मीन्स मापना, कैसे मापेंगे? स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे डिफरेंट वेज से आप दो लाइन सेगमेंट्स अगर आपके पास हैं, आप उनको मयर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट लाइन सेगमेंट का नेम दिया AB, सेकेंड इज PQ. तो आप फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? बाय रूलर. रूलर मीन्स स्केल. आप स्केल से मयर कर सकते हो कि इन लाइन सेगमेंट्स को हम मयर कर सकते हैं स्केल के साथ, रूलर के साथ, कि इनकी मेजरमेंट क्या है, इनकी लेंथ क्या है. सो स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे इस तरीके से मैंने रूलर रखा, और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने रूलर का फर्स्ट पॉइंट रखा, और जहां ये लाइन सेगमेंट एंड हो रही है, तो अब हमने ये देखना है कि रूलर पे इसका मेजरमेंट क्या आ रहा है. और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस तरीके से जब मैंने इस रूलर को रखा लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो ये मेजरमेंट आ रहा है मेरे पास, एग्जैक्ट मेजरमेंट. ये 3 सेंटीमीटर यहां आ रहा है. इसके बाद स्टूडेंट्स आपने लाइंस देख रहे हो, छोटी छोटी लाइंस है, इनको देखना है. 1 2 3 4 5. 5 पे कुछ बिग लाइन है, थोड़ी सी बिग लाइन, देन 6 7 और 8. तो ये हमारी कहां तक आ रही है? 3.8. अब नेक्स्ट लाइन सेगमेंट को ड्रॉ मेयर करती हूं मैं PQ को. मैंने यही रखा इनिशियल पॉइंट पे रूलर का फर्स्ट पॉइंट, और यहां तक गए हम लोग. 3 सेंटीमीटर ये रहा, उसके बाद ये 3.5 हो गया, उसके बाद 3.6 7 एंड 8. तो ये भी 3.8 है और ये भी 3.8 है. सो रूलर से हमें क्या पता चला? दोनों लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है. नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट, बाय अ डिवाइडर एंड अ रूलर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने कोई भी लाइन ड्रॉ की, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूं, मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया. अब मेरी वर्किंग है कि मैं डिवाइडर और रूलर का यूज करते हुए इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेयर करूंगी. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे क्या करना है? डिवाइडर का यूज करना है और रूलर का. मैंने डिवाइडर का यूज किया, मैंने एक एंड पॉइंट पे इसकी फर्स्ट नोक को रखा, और जहां तक इसका एंड हो रहा है मैंने वहां पर इतना मैंने डिवाइडर को ओपन किया. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से डिवाइडर को रखा. ये डिवाइडर का यूज किया और आपने देखा डिवाइडर इतना ओपन हो गया. इसको आपने बिल्कुल नहीं हिलाना स्टूडेंट्स. अब मैं क्या करूंगी? रूलर का यूज भी करूंगी. तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया? रूलर के ऊपर रखा इस डिवाइडर को, रूलर के ऊपर से मेयर करना है. तो यहां रूलर का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये रूलर के ऊपर देखना है कि डिवाइडर की वो जो जितना ओपन था वो डिवाइडर कहां तक जा रहा है, और आप देख रहे हो 3.5 तक जा रहा है. तो स्टूडेंट्स
यहां से मैंने इस लाइन सेगमेंट्स को क्या कर लिया, मेजर किया विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड डिवाइडर। डिवाइडर से पहले ओपन किया और फिर रूलर के ऊपर रख के मैंने इसका मेजरमेंट किया, तो एग्जैक्ट 3.5। तो आप बोल सकते हो कि दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ मेजरिंग विद द लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो हमने मेजरमेंट किया लाइन सेगमेंट्स का, उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं स्टूडेंट्स? यूनिट्स को मैं एक डायग्राम के साथ शो करूंगी। जब भी कोई स्टैंडर्ड यूनिट जो हम लेंथ को मेजर करते टाइम यूज करते हैं, वो हम कौन सी यूज करते हैं? मीटर। मीटर के लिए हम स्मॉल एब्रीविएशन वर्ड यूज करते हैं एम। सो स्टूडेंट्स, अगर मीटर के अलावा आपको कोई और यूनिट में आपको लेंथ गिवन है, तो उसको मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन। फर्स्टली किलोमीटर के लिए केएम लगा होगा, हेक्टोमीटर के लिए एचएम और डेकामीटर के लिए डैम। यहां से स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स यू कैन लर्न। एंड विद दिस टेबल आप लास्ट से देखोगे स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के साथ मैच करोगे। 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर आ गया, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकोमीटर डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और मीटर कहाँ आया था फिर? डेसीमीटर में। 1 मीटर डेसीमीटर में जाएगा और डेसीमीटर को कहाँ चेंज किया था हमने? सेंटीमीटर में। और स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1 मीटर में पहले हम डेसीमीटर गए और डेसीमीटर से हम कहाँ आए? सेंटीमीटर। तो 10 ये और 10 ये, तो 10 और 10 कितना हो गया? 100 हो गया ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर हो गया। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। सो टेबल इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब हम लाइन सेगमेंट्स का कंपैरिजन करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि आपके पास 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हुई हैं। फर्स्ट लाइन सेगमेंट is with the name AB and second line segment name is PQ. स्टूडेंट्स, अब मुझे इन लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स मुझे ये बताना है कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। फर्स्ट पॉइंट है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स खुद से ऑब्जर्व करना, खुद से देखना। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि AB लाइन सेगमेंट छोटी है और PQ बड़ी है, देखने से पता चल रहा है। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से पता चल गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करके। स्टूडेंट्स मैं आपको क्या कहती हूँ, ट्रेसिंग से कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाइन सेगमेंट्स लिया, मैं ट्रेसिंग से बताऊंगी बाय ट्रेसिंग कैसे करते हैं। 2 लाइन सेगमेंट मैंने लिया, फर्स्ट इज AB एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट मैंने लिया PQ। स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेसिंग पेपर के ऊपर इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करोगे। इस लाइन सेगमेंट को ट्रेसिंग पेपर के ऊपर जब आपने ड्रॉ कर लिया, वहां आपने उसको उसके एंड पॉइंट्स इस तरीके से A और B जो भी ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आएगा आप उसको ऐसे मार्क कर दोगे। अब उस ट्रेसिंग पेपर को आप इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखोगे। अब वो एंड पॉइंट उस वहां जो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपने इसको ट्रेस किया था, और जब आप उस ट्रेस पेपर को इस लाइन सेगमेंट पे रखोगे तो आप देखोगे कि उसका जो एंड पॉइंट है वो यहां आएगा। लेकिन आपको वहां ट्रेसिंग से क्या शो हो गया कि ये लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट तो आगे तक जा रहा है और फर्स्ट लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ट्रेसिंग पेपर के ऊपर यहां आ रहा है। सो दिस इज ग्रेटर देन AB. So this is the comparison of line segment with the help of tracing, comparison by tracing. Now third is comparison by divider. अब divider से comparison कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? For example, आपके पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, मैं इन्हीं 2 लाइन सेगमेंट्स का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने डिवाइडर से फर्स्ट लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट किया और मैं इसको रूलर के ऊपर रख के इसको मेजर कर लूंगी कितने सेंटीमीटर ये ओपन हुआ। फिर मैं स्टूडेंट सेकेंड लाइन सेगमेंट को मैंने डिवाइडर की हेल्प से मैंने मेजर करना है और मैंने डिवाइडर की हेल्प से देखा और आप देख रहे हो क्लियरली
पी क्यू लाइन सेगमेंट पे डिवाइडर जो है बहुत, आर्क डिवाइडर की जो है बहुत ओपन हुआ, ज्यादा ओपन हुआ एज कंपेयर टू ए बी के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ए बी में क्लोज हो रहा है डिवाइडर और पी क्यू में डिवाइडर को ओपन करना पड़ रहा है। सो बिगर कौन हुआ, पी क्यू। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स बाय डिवाइडर। सो दिस इज द बेसिक concepts of this chapter. Now students, in my next video we will start our exercise 10A. So come in my next video. Thanks and have a nice day.